नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो संस्कृत विषय के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका पेपर कल है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी संस्कृत जो है 10th के बाद पढ़ी नहीं है। और संस्कृत में श्लोक जैसे हिंदी में रहते हैं वैसे संस्कृत में व्याख्या करने के लिए आती है। तो अब कौन सा श्लोक आपको बता दूँ, कहाँ से बता दूँ, मैं जब खुद कुछ पढ़ा नहीं हूँ तो आपको कैसे बता दें। इसके पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मेरी तरफ से जो एनालिसिस किया गया है, जो मेरा अनुमान है, ऐसा ही पेपर का पैटर्न हो सकता है। किसी टीचर ने मुझे नहीं बताया है, ना किसी प्रोफेसर ने मुझे बताया है, ये मैंने खुद से सोचा है। क्योंकि 6 सवाल पहले आपके आते थे, जैसा भी आपका 18-19 का पैटर्न रहा होगा। इस बार पेपर 2 घंटे का हो रहा है, तो ऐसा पैटर्न हो सकता है। आप पूरा तरीके से एकदम क्लियर मत जानिएगा, जहाँ तक मैंने इसका एनालिसिस किया है। जैसे पहला सवाल आपका अनुवाद करने के लिए रहेगा। इसमें आपको अनुवाद, जैसे संस्कृत के श्लोक दिए रहते हैं, इसमें आपको अनुवाद किए रहते हैं। इसमें आप ये एक सवाल आपका ये हो सकता है। जो दूसरा सवाल आपका हो सकता है संस्कृत व्याख्या और संस्कृत छाया को मर्ज कर दें। यानी जो अलग अलग खंड में आता था, हो सकता है इसको एक ही खंड में कर दे कि आपको दोनों में से एक करना हो, संस्कृत व्याख्या और संस्कृत छाया को। जो तीसरा सवाल आपका रहता है लॉन्ग टाइप का, जो कालिदास का नाट्य शैली पूछते हैं या चतुर्थ जो भी चीज़ें हैं, तो और जो इसका अथवा जो दूसरा पार्ट रहता है वो नाट्यशास्त्र की परिभाषा, शब्दों पर टिप्पणी, इस टाइप के सवाल रहते हैं। तो हो सकता है इन दोनों सवालों को मर्ज कर दें तीसरे सवाल में। और जो चौथा सवाल आपका रहेगा अलंकार और छंद के संदर्भ में जो सवाल रहता है, हो सकता है इस खंड को मर्ज कर दें। इससे आपका 4 सवाल ऑटोमेटिक तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या आपको इम्पॉर्टेंट बताएं, आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि संस्कृत में कुछ प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है। चौथे अंक से, पहले अंक से व्याख्या के सवाल आ सकते हैं। अनुवाद करने के लिए कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मुझे कोई आइडिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना जो आइडिया मैंने आपको बताया, मैंने खुद से अपना आइडिया बताया है, कि किसी टीचर ने मुझे नहीं बताया है। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी कल जैसा पैटर्न आएगा आपके सामने आएगा ही। बाकी हो सकता है अगर आपने क्लास की होगी मेन कैंपस की, तो प्रोफेसर राम सेवक दुबे सर की क्लास आपने किया होगा, तो हो सकता है वो आपको पैटर्न बताए होंगे। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर से भी कई मेरी बात हुई, तो वो भी क्लियर बता नहीं सकते थे। हो सकता है एक खंड को काट दिया जाए, अनुवाद एक करना होगा, 2 जहाँ आता था वहाँ एक ही करना होगा। तो जैसा भी होगा, लेकिन 4 सवाल ऐसे आपके हो सकते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। आप पूरा सही से कवर करिए, सब कुछ तैयार करिए। अलंकार है, छंद है, ये सब पढ़ाया आपको गया होगा। क्या कर्टेल सिलेबस है, आप सिलेबस को भी देखिए। सिलेबस के हिसाब से साइट पे भी सिलेबस पड़ा हुआ है। जब तक आज तक नहीं जागे तो अब जागने से क्या मतलब है। आप सो रहे हैं अच्छी तरीके से, आप इसके चक्कर में है कि गेस्ट कब आएगा, गेस्ट कब आएगा, गेस्ट कब आएगा। ज़रूरी नहीं रहता कि गेस्ट भिड़ ही जाए। आज तक भिड़ रहा है, ये हमारा भी सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है। और 100 अच्छाइयाँ करिए, एक दिन की गलती कर दीजिए, सारा का सारा ठीक रहा, उसी पे आप फोड़ देंगे। तो मुझे जब जिस चीज़ की जानकारी नहीं, उसके विषय में आपको भ्रमित नहीं कर सकता। ये मैंने खुद से बताया है। ये सही रहेगा पैटर्न, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी खुद पढ़ते रहिए, अच्छे से करके आइए। संस्कृत सब्जेक्ट आपका होगा, आपने अच्छी आपकी कमांड होगी। बाकी इसमें मैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता। बाकी मिडवल का आगे पेपर है, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जैसा जो भी रहेगा। बाकी हर एक पेपर का अपना अपना अलग अलग नेचर होता है। तो जो भी मुझसे हो पाएगा मैं खुद से करूँगा। आपके मैसेज अन्यथा करने से, आपके बहुत कॉल करने से, आपके बहुत सारे मैसेज करने से कोई उसका मतलब निकलने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम, मुझे भी पढ़ना लिखना रहता है, और सारी कामों के बाद तब मैं आपके लिए समय निकालता हूँ। तो इतना मुझे आपके लिए समय नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जब भी आपके लिए होता है मैं करने का प्रयास करता हूँ। भ्रमित नहीं कर सकता आपको, तो इस वजह से जो भी चीज़ें मैं आपको क्लियर बता दिया यहाँ से। बाकी अगर देखते हैं संस्कृत के दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में कुछ ऐसा दिमाग आइडिया अगर लगता है, तो आपको वहाँ से हेल्प करने की ज़रूरत होगी।